रिकमेंडेशंस में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुरम जीशान, अजहर मशवानी साहब जनरल सीट्स के कैंडिडेट थे। बैरिस्टर सैफ साहब जब जेल से निकलते हैं तो वो जो लिस्ट पेश करते हैं उसमें इरफान सलीम नहीं। मुलाकात का दिन हो या ना हो वो साहब जा सकते हैं। तो जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उन्हीं चेहरों के खिलाफ बैठे हैं जिन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया, पॉलिटिकल कमेटी को भी धोखा दिया और साथ साथ हमें भी धोखा दे रहे हैं। सेनेट इंतखाबात की टिकटों पर पीटीआई में फूट पड़ गई। केपी में कारकुन और कयादत आमने सामने। पीटीआई ओहदेदारों ने बैरिस्टर सैफ को मशकूक करार दे दिया। इल्जाम आयद किया बैरिस्टर सैफ जब जेल से बाहर आते हैं तो लिस्ट तब्दील हो जाती है। इरफान सलीम का नाम किसने और क्यों निकाला? इरफान सलीम बानी के नामजद करदा उम्मीदवार हैं, उनकी दस्तबरदारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारकुनों के बजाय एटीएम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। 15 एमपी साथ हैं। मुतालबा न माना गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन कोई एमपी असेंबली नहीं जा सकेगा। क़यादत इसको धमकी ना समझें, ये करके दिखाएंगे। सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला कराने के ख्वाहिशमंद। गंडापुर को अपनी पार्टी में मुकाबले का सामना। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और ऑपोजिशन ने सेनेट के लिए उम्मीदवार बिला मुकाबला लाने पर इत्तफाक किया था। ऑपोजिशन के मुताबिक कवरिंग उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की जिम्मेदारी अली अमीन गंडापुर ने ली है। वज़ीर आला केपी नाराज वर्कर्स को मनाने में नाकाम। वज़ीर आला हाउस में मुज़ाकरात का पहला दौर बिला नतीजा खत्म। पार्टी रहनुमा सलमान अकरम राजा नाराज उम्मीदवारों को साथ लेकर वज़ीर आला हाउस पहुंचे। कवरिंग उम्मीदवार इरफान सलीम ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी सूरत कागजात वापस नहीं लेंगे। शर्त रखी जेयूआई और पीपल्स पार्टी एक एक सीट छोड़ दे तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। पार्टी ज़राए का कहना है वज़ीर आला और नाराज उम्मीदवारों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर 9 बजे होगा। सेनेट इंतखाबात मामले पर बुशरा बीबी की बहन की एंट्री। मरियम रियाज भट्टो ने एक्स पर पोस्ट की, मिशाल यूसुफजई को मेरी बहन का नाम लगाकर टिकट ना दें। सलमान अकरम को पैगाम पहुंचा चुकी हूं। बुशरा बीबी ने उसके टिकट की कोई बात नहीं की। पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया है तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया है तो अलग बात है। सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को अब भी उम्मीद। कहा वजीर आला हाउस में अहम मुलाकात खुशगवार मूड में हुई। मौजूदा फहरिस्त बानी पीटीआई ने खुद तैयार की, रद्दोबदल नहीं कर सकते। कोशिश है फैसले से बानी की इज्जत बरकरार रहे, कारकुनों के जज्बात भी मजरू न हो। मशाल यूसुफजई ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनका नाम बानी पीटीआई ने दिया है। बानी पीटीआई ने फैसला तब्दील न किया तो मशाल ही इलेक्शन लड़ेंगी। मशाल के पास दस्तबरदारी की तारीख 24 जुलाई है। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट ना करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतजार करना पड़ता है। जेयूआई किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस पीटीआई हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। जेयूआई इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं पीटीआई की मंशा पर ना चलें तो गालियां मिलती हैं। इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं सारी हुकूमतें गिरें। केपी में अरकान को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, ना अहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। आप जो बेचारे सवात दरियाए सवात में सयाह थे उनको तो बचा नहीं सके और हालात ये हैं कि करप्शन के मार लगे। खैबर पख्तूनख्वा में नाअहली और बद इंतजामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई हुकूमत पर तनकीद। कहा इनकी बयानबाजी से पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हमारे दौर में यूरोप और बरतानिया की परवाजें बहाल हुई। कौमी एयरलाइन को अब करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा होगा। सानिया स्वात महकमा सयाहत की संगीन गफलत के बायस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फिजागढ़ जैसे सयाहती मुकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी।
जिलाई सतह पर कोई सियाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। मुअस्सर तैयारी के बाइस बारिशों में नुकसानात कम हुए। PDMA समेत दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बारिशों के नए मुमकिना सिलसिले के पेश नज़र अभी से तैयारी की जाए। वजीर आला का PDMA हेडक्वार्टर का दौरा। मरियम नवाज को पंजाब में बारिश सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। झेलम के सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैलाब में फंसे 498 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। गुज़श्ता रोज सैलाब में बहने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। नालों में तुग़यानी से 20,000 से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज सैलाबी रेले में बह जाने वाले 5 साल बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। नाला लई में तुग़यानी के दौरान तैराकी करने वाला लड़का मौत के मुंह में चला गया। लीबिया की मुसल्लह फौज के कमांडर का GHQ का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक दिफाई, सनती और तकनीकी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। मस्तोंग में कौमी शाहराह पर बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के काफिले पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से DSP अब्दुल रज़ाक और सिपाही राज मोहम्मद शहीद, 3 शदीद जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। सदर ने कहा, दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद से खवारिज की दरअंदाजी नाकाम बना दी। 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी जराये का कहना है, गुज़श्ता रोज शाम 6:25 पर खवारिज पाक अफगान सरहद से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए और अजीज खेल मंडी खेल की समत पेशकदमी की। गिरफ्तार खवारिज, जिनकी उम्र 15 से 18 साल हैं, वो अफगान शहरी हैं कि इनके पास अफगान शनाख्ती कार्ड भी मौजूद है। सजाए मौत देने से, सजाए मौत पेश करने से क्राइम नीचे नहीं आएगा। थानों में रेट है 354A लगवाने का। 10 लाख रुपया मांगता है SHO। जब मुखालिफ की लड़ाई होती है, औरत को शामिल किया जाता है। जी ये देखिए इसके कपड़े फटे हुए हैं, स्टोरी बना के ले जाते हैं क्योंकि सजाए मौत है, जमानत नहीं होगी। वो ग्राउंड रियलिटीज भी देखे ना हमारे यहाँ क्या है। सेनेट ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। दफा 354A के तहत अब सजाए मौत नहीं, उम्र कैद होगी। तहरीक इंसाफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मुखालफत। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, सजाए मौत देने से जराइम कम नहीं होंगे। 2 फर्द या ग्रोहों के झगड़े में खातून को शामिल कर दिया जाता है। SHO 10 लाख लेकर यह दफा लगा देता है। नीचे अदालतों में क्या कुछ होता है हम सब जानते हैं। खुदारा लोगों की बद्दुआओं से बचें। शरीयत में मौजूद 4 सजाओं के सिवा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैं बल्कि सारे ही बरी हो जिन्होंने बनाए, मैं उनका इत्तेहादी, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता। मैं उनके साथ हूँ। मेरे दोस्त मखदूम अमीन फ़हीम साहब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब सब बरी हो गए तो उनको भी एलिगेशन से हटाया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टेडाब केसेस का फैसला सुना दिया। यूसुफ रजा गिलानी और दीगर कराची की अदालत में पेश हुए। अदालत ने कहा, शवाहिद के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट्स में तो रकम आई ही नहीं। 12 साल से मुलजिमान दुआएं कर कर के थक गए हैं। इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को तालिबान ने अगवा कर लिया। केस के वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। कुछ मुकदमात का रिकॉर्ड हाई कोर्ट में मौजूद है। अदालत ने मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, जिन लोगों ने केस बनाए उनका इत्तेहादी हूँ, बोल भी नहीं सकता। चौदह साल बाद गुज़श्ता माली साल के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2023-24 में
करंट अकाउंट $2 अरब खसारे में था, जो माली साल 2024-25 के दौरान $2.1 अरब सरप्लस रहा। इंटरमीडिएट के हीरो एनईडी के एंट्री टेस्ट में 0। लाड़काना बोर्ड से A1 और A ग्रेड में इंटर करने वाले बेशतर तलबा एनईडी का दाखिला टेस्ट पास न कर सके। मीरपुर खास, हैदराबाद और सक्खर बोर्ड के 50% से ज्यादा तलबा भी फेल हो गए। आगा खान बोर्ड सबसे आगे रहा, 89% तलबा ने कामयाबी समेटी। कराची बोर्ड के 76% स्टूडेंट्स पास हुए। अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में इम्तिहानात के दौरान खुलेआम नकल की जाती रही। हलशुदा पर्चे व्हाट्सएप पर शेयर किए जाते रहे हैं। कराची में अमरीकी कौंसल खाने में अमरीका की आज़ादी की 249वीं सालगिरह मनाई गई। तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई मुआशी शराकतदारी और सिफारती ताउन को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में कौंसल जनरल ने कहा, अमरीका पाकिस्तान की तरक्की में मुआवनत के लिए तिजारत सरमायाकारी के लिए पुरज़्म है। बाहमी तरक्की और शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर नए बाब रकम कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड के सीनियर सिविल जज फैसलाबाद ने फ्रॉड के सरगना तहसीन आवान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर NCCIA के हवाले कर दिया। अदालत ने 11 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाली टीम हेड गैर मुल्की मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार खावर मोनिका के बेटे मूसा मानिका को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। DPO पाकपतन ने अदालत को बताया, मूसा मानिका से असलहा बरामद कर लिया गया। मूसा मानिका ने मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया था। कल्लात में दहशत गर्दों की फायरिंग से जाँ बहक कव्वालों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी जनाजे में शिरकत की। MQM के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा, हालिया दहशत गर्दी में भारतीय एजेंसी रा के मुलव्वस होने के शवाहिद हैं। कौम के हौसले बुलंद हैं। दुश्मन की साजिशें इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकती। बुध को कराची से क्वेटा जाने वाली मुसाफिर बस पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की थी, जिसमें कव्वाल माजिद साबरी के भाई भतीजे और गिटारिस्ट जाँ बहक हुए थे। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक और मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। सऊदाबाद RCD ग्राउंड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 60 साल का बाकर जाँ बहक। मुश्तल अफराद का ट्रेलर ड्राइवर पर तशद्दुद, गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस ने ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बरतानिया में बैनुल-अक़वामी रॉयल एयर शो का आगाज आज होगा। पाकिस्तान के JF-17 थंडर के पायलट सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। एयर शो में जदीद जासूस, पेट्रोल, लड़ाका, कार्गो और रेस्क्यू जहाज शामिल होंगे। पाकिस्तान भारत मसाइल बातचीत के जरिए हल करें। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का यावा न्यूज के सवाल पर जवाब। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहें। Trump noted mild swelling in his lower legs. With routine medical care, thoroughly evaluated by the White House medical unit. Venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency. अमरीकी सदर के हाथों पर निशान किसी बीमारी का नहीं, निशान बार बार हाथ मिलाने और एस्प्रिन के इस्तेमाल की वजह से है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप की सेहत से मुतालिक खबरों पर वजाहत दे दी। कैरोलिन लेविट ने सदारती मुआलज का नोट भी पेश किया।
बताया गया पिंडलियों पर सूजन भी 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। गजा पर इस्राएली बमबारी में 10 फलस्तीनी शहीद, 24 घंटे में शोहदा की तादाद 56 हो गई। मारूफ फलस्तीनी गुलकार आजम भी शोहदा में शामिल। इस्राएली फौज ने बमबारी करके चर्च को भी तबाह कर दिया। 3 अफराद लुक़्मा अजल बने। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कहती हैं चर्च पर हमले के बाद ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता किया। नेतन्याहू ने कहा चर्च पर हमला गलती थी। पोप ने चर्च पर इस्राएली हमले की मजम्मत करते हुए गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। ईरानी सदर की गाड़ी पानी मिला पेट्रोल भरने से खराब। मसूद पेज़ेश्कियान को टैक्सी में सफर करना पड़ा। ईरानी मीडिया का कहना है सदर पेज़ेश्कियान तब्रेज़ जा रहे थे। कज़वीन सूबे के फिलिंग स्टेशन पर काफले की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाया गया। पेट्रोल में पानी मिला हुआ था जिसकी वजह से गाड़ियां बंद हो गई। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का हॉट इशू, दुनिया भर में बातें। अमेरिका में कॉन्सर्ट के दौरान कैमरे ने फैंस को दिखाया तो एक जोड़ा बौखलाकर नजरें चुराने लगा। मर्द नीचे बैठ गया, खातून ने मुंह मोड़ लिया। राज खुला कि मर्द अमेरिकी टेक कंपनी का सीईओ और खातून उसी कंपनी की एचआर हेड थी। गुलकार क्रिस मार्टिन ने कहा ये दोनों बहुत शर्मीले हैं या फिर इनका कोई अफेयर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है बांग्लादेश। ग्रीन शर्ट्स का 2 दिन आराम के बाद T20 सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। बांग्लादेश के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। लिटन दास टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान ने आखिरी बार बांग्लादेश में T20 सीरीज 2021 में खेली थी और 3-0 से कामयाबी हासिल की थी।